और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राबड़ी देवी पहुंची तेजस्वी के आवास। फ्लोर टेस्ट को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। बड़ी खबर, बैठक में शामिल होने पहुंची राबड़ी देवी। तो फ्लोर टेस्ट को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है और आरजेडी खेमे में हलचल तेज नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तेजस्वी आवास पहुंची है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार बातचीत मंथन का दौर चल रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले कैसे विधायकों को एकजुट रखा जाए और कैसे विधायक की मजबूती बनी रहे, विधायक इधर से उधर नहीं हो, और इसी को लेकर के ये रणनीति मंथन लगातार जारी है। तेजस्वी आवास पर विधायकों को एक जगह ठहरा दिया गया है, उनके खाने पीने से लेकर के व्यवस्थाएं तमाम है। और इस बीच राबड़ी देवी भी पहुंची हुई हैं और राबड़ी देवी पहुंचकर भी विधायकों से बातचीत करेंगी और कैसे ये खेमा पूरा एकजुट रहे, इसकी कवायद तेज है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले अपने अपने विधायकों को बचाने की जद्दोजहद है, डर भी है, और ऐसे में विधायक इधर से उधर ना हो, इसकी पूरी कोशिश। और तस्वीरें आप ये देख रहे हैं जिसमें आप देखिए कि राबड़ी देवी दिख रही हैं कार में बैठे हुए अंदर जाती हुई तेजस्वी आवास के अंदर। और देखिए यहाँ पर दीवार पर आपको पोस्टर भी दिख रहा होगा, पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ राबड़ी देवी तेजस्वी आवास के अंदर, आनंद भी हमारे साथ सहयोगी इस पूरी खबर पर जुड़े हैं। आनंद, एक तरफ, और चलिए अखिलेश सिंह कुछ कह रहे हैं, वो पहले आपको सुनाते हैं। यानी कि 122 की संख्या नहीं है उन लोगों के पास। क्या आप मानते हैं कि जेडीयू के पास ये संख्या नहीं है, एनडीए गठबंधन के पास 128 विधायक नहीं है जो हस्ताक्षर किए थे? मतलब इतना तो ये साधारण ज्ञान का बात है। 22 जिसके पास होगा वो सरकार का मुखिया होगा, वो मुख्यमंत्री होगा, वो सरकार चलाएगा। अरे मेरा गल में दाब देगा यार, माइक से ही लो। मांझी जी को आप ऑफर दिए थे, तो देखिए आगे की रणनीति पर आपको बताते चलें कि सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। अखिलेश सिंह भी तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के पहले सियासत में जुटे हुए हैं और देखिए सभी अपने अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। एक तरफ अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में भी है। देखिए आपको अब तस्वीरें हमने दिखाई, राबड़ी देवी अंदर जाते हुए दिखी, अखिलेश सिंह भी यहाँ पर अंदर जाते हुए दिखे हैं। तो कांग्रेस के विधायक जो हैदराबाद में है वो सभी लोग आज पटना लौट जाएंगे और अभी अखिलेश सिंह को आपने देखा अंदर जाते हुए दिखे हैं। तो फ्लोर टेस्ट के पहले सियासत तेज हो चुकी है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, सभी पार्टियां अलग अलग रणनीति बना रही है। जेडीयू अपने विधायकों को, आपको बता दें कि आज विधायकों के साथ में बैठक भी करने वाली है। कल भोज भी किया गया था जेडीयू की तरफ से। बीजेपी अपने विधायकों को गोवा में, माफ करिएगा, आपको बता दें कि बोध गया में रखी हुई है बीजेपी अपने विधायकों को। और कांग्रेस के जो विधायक है वो हैदराबाद में है, वो आज वापस आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के विधायक हैं और अभी आपने देखा यहाँ पर राबड़ी देवी जो है वो अंदर जाते हुए दिखी। अखिलेश सिंह भी तेजस्वी आवास पहुंच चुके हैं। तो अब इनकी मुलाकात होगी और रणनीति तैयार की जाएगी। तो फ्लोर टेस्ट के पहले सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, सभी पार्टियां लगी हुई हैं। कल का दिन जो है वो बेहद खास होने वाला है। आनंद हमारे साथ जुड़ गए विजय चौधरी के आवास के बाहर से। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन लोग वहां पर दिख रहे हैं? आसपास किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? अपडेट दीजिए। देखिए सुबह हलचल आपको लगभग अब से 2 घंटे के बाद दिखने लगेगी, जब 5 बजे से बैठेगा और 4 बजे से यहाँ पे आपको हलचल लगेगी। फिलहाल गेट बंद है, लेकिन कई सारे सामान गुलदस्ता से लेके और बाकी दूसरी चीजें जाने लगी है अंदर और तैयारी हो रही है। तैयारी 5 बजे की बैठक के लिए हो रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ ललन सिंह और जेडीयू के जो तमाम विधायक हैं, बड़े नेता हैं, तमाम लोग इसमें आपको नजर आएंगे। और हमारे साथ ब्रज सर भी हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको हम एक जानकारी भी दे दें, जेडीयू पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। कल ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे और सीधे माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। लगभग 2-2.5 घंटे वहां पे वो लोग बैठे और आज सुबह में भी 9:30 बजे के आसपास ललन सिंह एक अन्य मार्ग पहुंचे और लगभग 1-1.5 घंटे वहां भी रहे। और उसके बाद फिलहाल वो मुंगेर गए हैं, ब्रह्मानंद मंडल के जो संस्कार है उसमें गए हुए हैं और फिर देर शाम लौट जाएंगे पटना। तो ये ताजा अपडेट है, यानी कि जेडीयू भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और जो भी रणनीतियां बनानी है एक अन्य मार्ग में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह लगभग 10-10:30 बजे के आसपास संजय झा, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, विजय चौधरी जस्ट भी पहुंचे हैं अपने आवास पे
तो तमाम लोग तमाम चलिए बिल्कुल जारी है। आनंद आपके पास लौटेंगे। विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या दलील दी है वो आपको बयान सुनाते हैं। पहले स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए? जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली है, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम रेडिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। एक बार गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ तो चलिए तेजस्वी आवाज से संवाददाता अमित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं वहां पर हलचल किस तरीके की है। अमित आप बताएं, देखिए राबड़ी देवी अंदर जाते हुए दिखी थी, अखिलेश सिंह भी अंदर जाते हुए दिखे थे, अभी किस तरीके की हलचल है? देखिए अभी जो है विजय शंकर दुबे जो है वो अंदर जा रहे हैं। देखिए तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं हम कि विजय शंकर दुबे जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, तो वो अंदर गए हैं। और इससे पहले मनोज झा बाहर आए थे, उसके साथ जो है सीपीआईएम के जो विधायक हैं अजय कुमार वो भी बाहर आए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सांसद जो है राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह बाहर आए थे और मीडिया कर्मियों से बातचीत उन्होंने की। और जो हवाला जो अभी आप बाइट दे रहे थे, जो हवाला उन्होंने दिया आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार जो गिरी थी और पुनर्गठन जब सरकार का हुआ था तो उसमें जिस तरह से जिन बातों का उल्लेख किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, संविधान का जो अनुच्छेद है, उसके बारे में उन्होंने हवाला दिया और कहा कि आप जो है 122 के बहुमत पे ही विधानसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गलत होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब विधानसभा अध्यक्ष का कार्ड जो है वो प्ले करना विपक्ष शुरू कर दिया है। और कल तस्वीर जो है वो और गहराएगी और भी जो गहमागहमी है वो बिहार विधानसभा के अंदर नजर आएगा जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सीधे तौर पे कहा मनोज झा ने कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उस दौरान अगर चूंकि पहले से ही स्पीकर को हटाने को लेकर के जो नोटिस लाया गया है तो उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि 122 का जो संख्या है, संख्या बल दिखानी होगी सरकार को। अगर नहीं होती है तो वो जो है आप स्पीकर को नहीं हटा सकते हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जो सरकार गिरी थी और पुनर्गठन जब सरकार का हुआ था तो उस समय जिन तथ्यों को रखा गया था उन तथ्यों का उन्होंने जिक्र किया है। और सीधे तौर पे कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष का जो कार्ड है वो प्ले करना विपक्ष शुरू कर दिया है। अखिलेश सिंह ने भी साफ तौर पे कहा कि देखिए हम सिस्टम को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं और संविधान में जो तर्क है, जो तथ्य रखे गए हैं और जिसके आधार पे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकार बनने और बिगड़ने का जो खेला हुआ था उसमें जिन बातों को उल्लेख किया गया था उन तथ्यों के आधार पे ही हम चाहते हैं कि बिहार में भी फ्लोर टेस्ट हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उसी आधार पे अपना जो है बहुमत साबित करे और अध्यक्ष को लेकर के जो निर्णय होंगे उसी संख्या बल के आधार पे होने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है। और वहां बिल्कुल अमित आपके पास आएंगे, आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ ब्यूरो चीफ बिहार इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद आपसे समझना चाहेंगे जिस 122 का आंकड़ा और जिसका हवाला दे रहे थे मनोज झा, वो कह रहे हैं कि 122 विधायकों की जरूरत होगी स्पीकर पद से हटाने को लेकर के, और अवध बिहारी चौधरी भी काफी दिनों से डटे हुए कि भैया हम तो हटने वाले हैं नहीं। थोड़ा सा उस गणित को समझिए या फिर समझाने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ये गणित क्या है और किस तरीके से जो स्पीकर का कार्ड खेला जा रहा है आरजेडी खेमे की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, वो कितना कारगर साबित होगा। बिल्कुल राहुल, और आपको याद होगा कि विधानसभा के जो उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी है उन्होंने 179 का हवाला देकर नैतिकता के नाम पर इस्तीफा मांगा है अवध बिहारी चौधरी जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष। हमारे साथ ब्रसर है। ब्रसर, ये जो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो पूरी राजनीति हो रही है, मनोज झा हैं, राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा है कि भाई 122 की संख्या होती है तब आप हटा सकते हैं। इस बयान का 122 की संख्या की जो बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है इस वक्त और क्या हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर? देखिए, मनोज झा ने साफ साफ वही कहा है जो सबको पता है बिहार में
अगर बीजेपी और जदयू की संख्या मिला दें तो 123 के आसपास पहुंच जाती है संख्या, और साथ में मांझी के भी विधायक है। तो उस हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो कॉम्बिनेशन है एनडीए के पास में संख्या का कोई संकट नहीं है फिलहाल। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं या पर्दे के पीछे जो चीजें हो रही है, 24 घंटे में बहुत कुछ बदलता है। बिहार में हमने बहुत कुछ बदलते हुए देखा, लेकिन जो मौसम अभी हम दिखाएं, सुबह जरा मौसम दिखाइए बिहार का। पटना का मौसम बहुत खुशनुमा है और बादल अभी आसमान में कहीं हमें दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी बादल नहीं है, असमंजस का कोई माहौल नहीं है। तो मुझे लगता है कि लेकिन सर एक सवाल इसलिए है, मनोज झा ने अगर 122 की बात कही है, यानी कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई अभी वर्तमान में जो सरकार है वो अभी मतलब अल्पमत में है। इनके बयान का अर्थ यही निकला, इनके बयान का यही अर्थ है। लेकिन जितने लोगों से हम लोग मिले हैं, सुबह से मिल रहे हैं लगातार, यही स्पष्ट है कि जो भी पार्टी है वो अपने विधायकों को बचाने के क्रम में लगे हुए हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो संकट हम नहीं देख रहे हैं। सब लोग अभी गए हुए गया जी में, तो निश्चित तौर पे 2-3 पार्टियों के अंदर में संकट है, बाकी लोगों के अंदर में कोई असमंजस नहीं है। लेकिन एक सवाल तो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो हो रहा है, जो नियम का हवाला दिया जा रहा है विधानसभा उपाध्यक्ष की तरफ से कि भाई उन पे खिलाफ 28 तारीख को ही अविश्वास प्रस्ताव आ गया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे लगभग 5 या 6 तारीख के आसपास उन्होंने बताया कि भाई मुझे मिला है। तो ऐसे में जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अवध बिहारी जी से हम लोगों ने बात की थी 3-4 दिन पहले विधानसभा के अंदर ही, उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये वही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, वही रास्ता अपना रहे हैं जो इसके पहले विजय सिन्हा अपना चुके हैं। वो रहेंगे, विधानसभा में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद जो स्थिति बनेगी निश्चित तौर पर एनडीए ये दावा कर रहा है कि उनके पक्ष में बहुमत है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तो उसके बाद अपनी बात रख के उसके बाद ही ये लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन अवध बिहारी ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी बात को लोगों के पास रखेंगे, उसके बाद ही वहां से रखेंगे। जरा ये भी समझिए कि विधायकों की बैठक बुलाई गई है, कल शरण कुमार के आवास पर भोज भी हुआ है। जरूरत एक बार फिर से पड़ गई कि जेडीयू के विधायक जो हैं वो बुलाए जाएं, लेकिन अब से लेकर के करीब कल सुबह 11 बजे तक का वक्त है। तो इन दरमियान क्या कुछ रणनीति जो है वो विधायकों को लेकर के जेडीयू की होगी और कैसे इनको एकजुट रखने की कोशिश होगी? देखिए राहुल, मैं बहुत आपको साफ तस्वीर साफ करने की कोशिश करता हूं। कल जेडीयू विधायकों की बैठक हुई थी, बैठक नहीं थी बल्कि उन्हें लंच पे बुलाया गया था, और श्रवण कुमार ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि भाई अभी लंच पर बुलाया गया कि कई विधायक पटना से बाहर हैं, और जब अगर संख्या उनकी घटेगी तो भाई कई तरह के सवाल खड़े हुए कि जेडीयू के विधायक नदारद रह गए। आज जैसे भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है उसके ठीक एक दिन पहले तमाम पार्टियों के विधायकों की बैठक बुलाई जाती है। आरजेडी ने भी जो अपने विधायकों को एक साथ एकत्रित किया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वाम दल हो, चाहे आरजेडी हो, वो तमाम विधायक एकत्रित होंगे तो विधायक दल की बैठक होती है, वो कोरम भी वहां पूरा हो जाएगा। तो जेडीयू भी आज इसी क्रम में 5 बजे विजय चौधरी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके आवास पे हो रही है। लेकिन सर जो भी हो, कई तरह की बैठक है, कल लंच पे आपने बुला ही दिया अपने विधायकों को, तो सवाल तो खड़े होंगे, ये जो लंच डिप्लोमेसी हो रहा है, कहीं नाश्ते की बात हो रही है, कभी यही वो तरीका। कल देखा कि राजद में वहां लोग गजल और कव्वाली का वहां कार्यक्रम चल रहा है, और एक तरह से जो गजल में सुन रहा था उसके जरिए ये भी बता रहे थे कि भाई आपने हमें धोखा दिया है, मतलब ये भी उसमें से निकल के आ रहा था। अभी जो विजय चौधरी जी का घर है, थोड़ी देर पहले वो आए हैं, यहाँ भी तैयारी हो रही होगी। वहां देखे राजद तेजस्वी के घर में जलेबी वहां सुबह बनी है, वहां पूरी और सब्जी बनी है। तो निश्चित तौर पे इसके जरिए लोग इकट्ठा होते हैं। एक मैसेज भी अपने विधायकों को देने की कोशिश की जा रही है क्या कि हम कंफर्ट स्थिति में हैं, आप वो भरोसा दिलाने की कोशिश तमाम पार्टी जो भी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो? यही बात तो है कि मतलब इसके जरिए लोग अपने घर को दुरुस्त रखने के चक्कर में अपने घर को आप कायम रखें, आपके विधायक छोड़ के न जाए। अभी माहौल आपका लोकसभा का, फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद विधानसभा का भी है, तो जो भी कदम उठाएंगे के बाद सर राज्यसभा का चुनाव भी है, राज्यसभा का चुनाव है, तो कुछ लोग हैं राज्यसभा के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने विधायकों को समेट के वो चल रहे हैं, पूरा जो कुनबा है उसको समेट रहे हैं। कांग्रेस की बात होती है तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है कि सारे विधायक उनके साथ में रहे। जदयू के साथ में नीतीश जी इधर आए हैं अभी नरेंद्र मोदी के साथ में, तो ये भी इनके लिए प्रूव करना, जो अपने विधायकों को मैसेज देने में सफल अगर हो गया, बीजेपी के लिए संकट है उससे ज्यादा नीतीश कुमार के लिए संकट है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर है। इनको ये इकट्ठा करना, सबको एक साथ में रखना, ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब 128 की जो संख्या है उसको अपना लीड यही कर रहे हैं, लीड नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो नीतीश के ऊपर ये है कि वो किस तरह से पूरे कॉम्बिनेशन को लेकर चलते हैं, और साथ में मांझी जी को चलते हैं। लगातार मांझी जी लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, उनके बेटे ने भी, संतोष ने भी ट्वीट किया है जिसमें वो बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। तो ये बात साफ है कि भाई एक तस्वीर बनती हुई अभी दिख रही है फिलहाल। और 4 बजे के बाद जैसा बताया आपने भी आनंद
कि यहाँ सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन सर भले ही अब जो भी आरजेडी के जो लोग विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, सब लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन निगाह इसी दरवाजे पे टिकने वाली है। दो तीन लोग जो हैं जो ट्रबल शूटर हैं, चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे अशोक चौधरी हो, नीतीश कुमार तो चेहरा है, वो लीडर है, लेकिन मैनेज तो यही सब सारी चीजें कर रहे हैं। ललन सिंह जी हैं, बिल्कुल। तो ललन सिंह जी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आज के टाइम में आ गई है कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लेके चलना है पार्टी को। समझ रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं कि अभी पार्टी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम नहीं की जा सकती। आनंद, बड़ी भूमिका है ललन सिंह की। हैदराबाद से सारे कांग्रेस के जो विधायक है, 17 विधायक, वो आज पहुंचेंगे और क्या सीधा वो तेजस्वी आवास ही पहुंचने वाले हैं? देखिए, ये जैसे जानकारी मिल रही है कि चार्टर्ड फ्लाइट से वो तमाम जो कांग्रेस के विधायक है दिल्ली पहुंचेंगे, फिर पटना पहुंचेंगे, और खबरें भी मिल रही है कि वो तमाम विधायक फिर तेजस्वी यादव जो पूर्व डिप्टी सीएम है उनके आवास से पहुंच सकते हैं। तो ये दिलचस्प होगा ये देखना कि जो भी विधायक पर पहुंचते हैं वो वहां पे रात में रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। ये कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस विधायकों को लेकर भी कई तरह की चर्चा चल रही है। तो आनंद, ऐसा क्यों है? आनंद, ऐसा क्यों है कि जो कांग्रेस के विधायक है वो तेजस्वी आवास पहुंचने वाले हैं? नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश है, महागठबंधन की पूरी कोशिश है कि उनके जो तमाम विधायक हैं एक छत के नीचे इकट्ठा हो जाए, रणनीतियां बनानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम पार्टियों के विधायकों की बैठक होती है, तो इस बार इन लोगों की कोशिश है कि तमाम विधायक एक साथ एक छत के नीचे आ जाएं। मैसेज भी चला जाएगा कि जो भी महागठबंधन के विधायक हैं सब पूरी तरीके से एकजुट हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी। और जो कई तरह की चर्चा है उस पर भी विराम लग जाएगा भाई, कि कांग्रेस के विधायकों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे, तो उस चर्चा पर भी विराम देना है। तेजस्वी को कोई शक शुबा भी हो रहा है अपने विधायकों को लेकर के, कांग्रेस विधायकों को लेकर भी, कि उनको इंटैक्ट रखा जाए तो हमारे पास ही रहे? बड़ी ठंडी थी जब यहाँ से विधायक लोग गए थे ना, बड़ी ठंडी थी, हैदराबाद का मौसम बड़ा अच्छा था। अब वापस जब आ रहे हैं तो बिहार में अच्छा मौसम हो चुका है। अच्छा, ये रणनीति क्या हो सकती है कि अगर तेजस्वी यादव चाहेंगे कि भाई तमाम जो विधायक हैं एक साथ रहें, चाहे महागठबंधन के जो भी पार्टी के विधायक है, इसकी रणनीति के पीछे आपको क्या लगता है? तो विधायक तो अभी हैं ही, मुझे लगता है कि टूटने की संभावना बहुत कम है, जिसकी चर्चा मीडिया में लगातार होती रहती है। लोग चर्चा में बने रहने के लिए भी चर्चा करते हैं, और मीडिया में अलग अलग तरह की कहानियां चलती है, लेकिन स्थिति यही कि सब अपने अपने घर को बचा रहे हैं। कोई पार्टी टूटने की संभावना कम रहती है। संभावना इसी बात की कि लोग अपने लोगों को एक साथ रखें, क्योंकि बीच में जब कम्युनिकेशन नहीं होता है तो उसमें बहुत कुछ होता है। तो लगातार एक साथ में आप रह रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आप एक साथ। लेकिन आनंद, देखिए, बचाने की कोशिश तभी की जाती है जब हमारे लोग डर होता है। ये मैसेज विधायकों को नहीं देना है आनंद, ये मैसेज आपके कैडर्स को देना है। सुबीर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया कि भाई बचाने की कवायद तभी होती है जब टूटने का डर रहता है। डर तो रहता ही है ना, लेकिन इनके जो कैडर्स हैं उनको भी तो मैसेज देना है। लोग गांव में बैठ के टीवी देख रहे हैं, न्यूज 18 बिहार पे लोग देख रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। स्थिति यही है कि सब लोग बैठ के यहाँ बैठे हुए हैं, कल तक का इंतजार कर रहे हैं। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि सब लोग सारे पार्टी विधायकों को अपने साथ रख रहे हैं, कोई बोधगया में इकट्ठा करके रख रहे हैं कहीं तेजस्वी यादव के आवास पे, लेकिन जेडीयू ने कल खाने पे विधायकों को बुलाया, उसके बाद छोड़ दिया, जाइए जहां जाना है, पटना में रही, पटना से बाहर नहीं जाइए। इसका मैसेज क्या है? इसका डर नहीं है, जदयू को बहुत ज्यादा डर नहीं है। बीजेपी वाला तो कुछ और कार्यक्रम कर रहे हैं, वो तो प्रशिक्षण शिविर है उनका, तो वहां तो कुछ और चल रहा है। वो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उसको लेके गांव-गांव जा रहे हैं। इनके यहाँ भी मतलब इस तरह की स्थिति है, कोई भी विधायक कहीं जा सकता है। तो लोग यही है कि ये भी एक मैसेज ही है, मतलब ये भी एक मैसेज ही है, कितने आश्वस्त है अपने लोगों को लेके, कितना कॉन्फिडेंट है, वो दिखता है यहाँ कि लोग अपने अपने तरीके से रह रहे हैं। जो भी पार्टी सर अगर मैसेज देने में सफल हो गई अपने विधायकों को, तो शायद उसके लिए राह आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसान हो जाएगा। विधायकों से ज्यादा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो कैडर्स है वो देख रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, किसी भी दिन हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा हो जाए कि भाई चुनाव होने जा रहा है, वहां भी मैसेज देना है। वहां भी मैसेज देना। तो लोग अभी बिहार के लोग कितने ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर है, लोग देखते हैं, एक एक खबरों को लोग पढ़ रहे हैं। वर्कर से हम जो देखते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो जदयू के समर्थक हम लोगों से भी फोन करके समर्थक हों, सब लोग पूछ रहे हैं, एक एक लोग उसको फॉलोअप कर रहे हैं। गांव से लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, सरकार बचेगी या सरकार नहीं रहेगी, ये चर्चा होती रहती है। तो बिहार तो पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट है आनंद। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आज विजुअल आया था सर कि जब तेजस्वी यादव बिल्कुल आनंद, तो कवायद यही है, कोशिश यही है कि जो विधायक है वो एकजुट रहे और उनमें टूट नहीं हो, इसी को लेकर के कोशिश जो है वो दलों की दिख रही है। और इस बीच ताकत क्या है और
संख्या बल क्या कुछ कहता है उसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए एनडीए की ताकत क्या है। तो बीजेपी के पास 78 सीटें, 78 विधायक है, जेडीयू के पास 45, हम के पास 4, निर्दलीय एक जो सुमित सिंह है वो विधायक, और जो आंकड़ा है एनडीए का वो 128 हो जाता है। 122 का आंकड़ा जरूरी होता है बहुमत साबित करने के लिए। 128 का आंकड़ा है, यानी कि 122 से 6 आंकड़े ये ज्यादा है। बाकी महागठबंधन, अगर महागठबंधन की ताकत को बताएं तो महागठबंधन देखिए आरजेडी के पास है 79, कांग्रेस है 19, और देखिए अगर लेफ्ट की बात करें तो 16। तो टोटल महागठबंधन के जो आंकड़े हैं वो 114 है, जो कि एनडीए की ताकत से कम है। अगर अभी का आंकड़ा जो देखा जाए उसके हिसाब से यही है कि महागठबंधन के पास 114 है और एनडीए के पास 128 है। तो इस हिसाब से बहुमत में अभी एनडीए की सरकार जो है, एनडीए के पास ज्यादा है आंकड़े 128 और महागठबंधन के पास है 114। तो इस हिसाब से फ्लोर टेस्ट की अगर बात की जाए तो एनडीए को इस प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास बीजेपी के पास 78, जेडीयू के पास 45, हम 4, निर्दलीय 1, तो कुल मिलाकर के एनडीए के पास हो जाता है 128। और महागठबंधन की ताकत की अगर बात कर ली जाए तो आरजेडी के पास है 79, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16 और टोटल मिलाकर के महागठबंधन हो जाता है 114। तो इस प्रकार से एनडीए की ताकत महागठबंधन की ताकत से ज्यादा है। बिल्कुल, तो आंकड़े जो स्क्रीन पर है वो तो एनडीए के पक्ष में है, लेकिन अगर बात करें कल फ्लोर टेस्ट की, जिस फ्लोर टेस्ट को लेकर के दावे भी किए जा रहे हैं, बहुमत साबित करने की बात हो रही है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं दलों के बीच टूट और विधायकों के इधर उधर होने का डर भी है।